नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो ये हम लोग जो है करने वाले हैं फिजिक्स के अंतिम चैप्टर का बहुत ही कम समय में खात्मा। यानी कि बच्चे इस वीडियो में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बिल्कुल कम समय में जो है कवर करेंगे और आपको जो है बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर 6 है, ऊर्जा के स्रोत, हमारा बच्चे इसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि बिल्कुल मज़ा आने वाला है। बिल्कुल धमाका उड़ेगा, बिल्कुल जो मज़ा आएगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप जो सोच भी नहीं सकते मेरे दोस्तों, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है बच्चे, है ना। तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत अगर जो आपको बोले तो ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है, ये आपको पता होगा बच्चे, है ना। सूर्य किस पे हमारा जो है काम करता है, नाभिकीय संलयन पे, है ना। ऐसे ऊर्जा का स्रोत हमारा बोल सकते हैं, तो प्राकृतिक स्रोत में भी इसको रखा जा सकता है ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं, और नहीं तो सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ये भी बोला जाता है ना। चलिए, अगला आपके सामने बच्चे कि पवन ऊर्जा का मुख्य उपयोग जो है किसमें होता है। तो पवन ऊर्जा का मुख्य उपयोग जो है किसमें होता है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो पवन ऊर्जा का मुख्य उपयोग जो हमारा है विद्युत उत्पादन में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, पवन ऊर्जा का मुख्य उपयोग हमारा जो किसमें होता है, विद्युत उत्पादन में बच्चे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है ना। तो बच्चे, कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो यहाँ पे बच्चे पारंपरिक स्रोत है ना। तो कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, पारंपरिक स्रोत है मेरे दोस्तों, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। तो जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, गिरते जल से बच्चे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरते जल से। चलिए, अगला आपके सामने जो है क्वेश्चन है बच्चे कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए कौन सी ऊर्जा प्रयोग होता है। तो बच्चे, सौर ऊर्जा में भोजन पकाने के लिए कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है बच्चे, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जैव गैस किससे बनती है। तो जैव गैस किससे बनती है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। तो यहाँ पे गोबर गैस से हमारा जो बनती है, तो गोबर हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है ना। अगला यह है कि ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन है बच्चे, है ना। तो ऊर्जा के सबसे स्वच्छ जो बिना प्रदूषण के होता है, वो हमारा जो सौर ऊर्जा है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि यहाँ पे निम्न में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पारंपरिक इसको बोलते हैं जो हमारे जो पुराने समय से लगातार हम लोग जो इस्तेमाल में ले रहे हैं, वो बच्चे हमारा जो पेट्रोल है, क्योंकि इसका जो कोई अंत नहीं है। ये हमारा जो है आपको पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है मेरे दोस्त कि कौन सी ऊर्जा जो है अपारंपरिक है। तो अपारंपरिक ऊर्जा हमारा जो कौन हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट आंसर मेरे दोस्त, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जल विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त प्रमुख घटक कौन सा है, बताइए। तो हमारा जो कौन सा घटक जो प्रमुख माना जाता है बच्चे, तो यहाँ पे टरबाइन है ना। वो हमारा जो इसमें टरबाइन ही नहीं घूमेगा तो कोई भी हमारा जो इसमें विद्युत उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। चलिए, अगला बच्चे आप सभी के सामने कि पृथ्वी के आंतरिक उष्मा से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो आंतरिक उष्मा से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, है ना। क्या हो जाएगा बच्चे, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सूर्य कौन सी हमारा जो क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। तो सूर्य के कौन सी क्रिया से हमारा बच्चे ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बच्चे बताइए जल्दी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, नाभिकीय संलयन से बच्चा, है ना। किससे बच्चे, नाभिकीय संलयन से होती है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त कि सौर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है। तो सौर सेल हमारा जो किस सिद्धांत पर काम करता है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे काम करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्तों कि परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है ना। तो बताइए बच्चे, परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, बताना है ना। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा बच्चे, है ना। क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा यहाँ पे जो राइट आंसर। तो परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो विखंडन से बच्चे, है ना। चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला यहाँ हमारा जो ये है ना। चलिए, अगला क्या है, पवन चक्की क्या उत्पन्न करती है ना। तो पवन चक्की क्या उत्पन्न करती है, नॉर्मल भाषा में अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चे, तो ये पवन चक्की भी चल करके जो है विद्युत ही देती है। तो विद्युत यहाँ पे जो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जो चलते हैं कि जल विद्युत संयंत्र जो है, इसमें ऊर्जा का जो अंतरण होता है, ऊर्जांतरण, वो हमारा जो कैसे होता है। तो बच्चे, ये हमारा जो कैसे होता है, यांत्रिक से विद्युत में होता है ना। क्या होता है बच्चे, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में आता है। चलिए, अगला आपके सामने है बच्चे कि गोबर गैस का मुख्य घटक हमारा जो क्या है। तो गोबर गैस अगर आप जानते होंगे मेरे दोस्तों, तो ये हमारा जो मीथेन से हमारा जो बनता है, और खास करके ये गोबर वगैरह में भी जो हमारा होता है उसमें पाया जाता है। तो मीथेन के कारण बच्चे यहाँ पे हमारा जो गोबर गैस बनता है। चलिए, अगला हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे हमारा जो अधिक ऊर्जा किसमें होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा अगर जो बोला जाए बच्चे, तो यहाँ पे नाभिकीय ईंधन में होती है। तो नाभिकीय ईंधन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे हमारा जो नाभिकीय ऊर्जा हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है हमारा बच्चे कि नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो नवीकरणीय ऊर्जा इसमें से कौन सा है, बताइए। तो सूर्य की हमारा जो ऊर्जा क्या हो जाएगी, नवीकरणीय हो जाएगी। तो नवीकरणीय यहाँ पे राइट आंसर। चलिए,
पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है बच्चे? तो पेट्रोलियम बच्चे ये क्या है, बाद में तो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग जो जीवाश्म बोल सकते हैं। जीवों को सड़े गले हमारा जो पदार्थों से ये हमारा जो बना है जीवाश्म बोल सकते हैं बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है ना, बताइए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन नहीं है बच्चे, बोलिए जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कोयला, है ना। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा बच्चे, है ना। तो देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि नाभिकीय संलयन में कौन भाग लेते हैं? तो नाभिकीय जब संलयन होती है तो कौन कौन भाग ले सकते हैं? चलिए तो यहाँ पे बच्चे हमारा कौन कौन भाग ले सकते हैं, बताइए जल्दी से। तो वो हमारा जो बच्चे हल्के नाभिक जो भाग ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं? हल्के नाभिक जो भाग ले सकते हैं, बिल्कुल हमारा जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कौन सा ऊर्जा स्रोत जलवायु प्रदूषण नहीं करता है ना। तो सौर ऊर्जा कभी भी हमारा जो कोई प्रदूषण नहीं करता, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से हमारा जो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने कि भारत में पहला परमाणु संयंत्र जो कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला संयंत्र जो कहाँ स्थापित हुआ, बताइए जल्दी से। तो बच्चे ये हमारा जो है पहला संयंत्र जो है वो हमारा जो तारापुर में हुआ है ना। तो तारापुर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अगला आप सभी के सामने कि सौर कुकर किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, बताइए, है ना। तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी बच्चा, है ना। सी हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, अवतल का हमारा होता है ना। तो सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल का होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत वर्ष भर उपलब्ध कराता है? चलिए बताइए बच्चे, कौन सा ऊर्जा का स्रोत हमारा जो है वर्ष भर पहुंचाता है बच्चे, है ना। तो ये कौन पहुंचाता है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा ही है एक ऐसा स्रोत है जो पूरा सालों भर जो है आपको जो ऊर्जा पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि गोबर गैस प्लांट जो हमारा है बच्चे, इसमें बच्चे बायोगैस जो हमारा है ना, ये किससे बनती है ना, ये पूछा गया। तो गोबर गैस प्लांट में जो बायोगैस किससे बनती है, ये है प्रश्न बच्चे। तो आप जो क्या बोलेंगे कि जैविक अपशिष्ट से हमारा जो बायोगैस बनती है। बायोगैस किससे बनती है? जैविक अपशिष्ट से बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन आप जो चलिए तो यहाँ पे हमारा जो बच्चे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण हमारा जो क्या है बच्चे, है ना। तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर बायोगैस, है ना। तो अपारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है? बायोगैस, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला बच्चे आप सभी के सामने कि विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करने वाली मशीन है ना। तो बच्चे क्या चीज़ परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा जो क्या चीज़ परिवर्तित करती है, ध्यान में रखिए। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जनित्र, है ना। क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन, चलिए 29 के बाद 30 नंबर है कि सौर ऊर्जा में कौन सा प्रदूषण नहीं होता? तो सौर ऊर्जा में कौन सा प्रदूषण नहीं होता बच्चे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप बोले कि सौर ऊर्जा में कौन सा परिवर्तन नहीं होता, तो सबसे बड़ा हमारा जो है प्रॉब्लम सौर ऊर्जा से है कि उससे सब चीज़ ग्रसित हो जाएगा। तो कोई नहीं भी बोल के आप जो है यहाँ पे खुश रह सकते हैं, नहीं तो हमारा जो बोल सकते हैं कि सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता, है ना। कौन सा प्रदूषण नहीं होता ये छोड़ दीजिए ना, प्रदूषण होवे नहीं करता है तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो कोई नहीं प्रदूषण होता है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन के सामने आप सभी के सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस जो प्लांट है इसमें बचा हुआ ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? तो गोबर गैस में जो बचा हुआ ठोस पदार्थ होगा वो किसको बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे खाद को बोलेंगे बच्चे, किसको बोलेंगे? खाद को। तो गोबर गैस प्लांट में बचा हुआ ठोस पदार्थ कहलाता है, तो खाद कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे मित्र, है ना, कि समुद्र की लहरों से कौन सी हमारा जो ऊर्जा मिलती है? तो समुद्र की लहरों से कौन सी ऊर्जा मिलती है, बताइए। तो हमारा जो तरंग ऊर्जा मिलती है ना। तो समुद्र की लहरों से कौन सी ऊर्जा मिलती है? तरंग ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, कौन सा सबसे पुराना पारंपरिक ईंधन है बच्चे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बताइएगा, बोलिए जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर बी बताइएगा, है ना। चलिए बी हमारा जो है यहाँ पे, तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे लकड़ी हो जाएगा बच्चे। चलिए अगला आप सभी के सामने हमारा हो जाएगा कि पवन ऊर्जा से कार्य करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो पवन ऊर्जा से कार्य करता है बच्चे उसको हम लोग जो पवन चक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवन चक्की बोलते हैं। तो पवन ऊर्जा से काम कर रहे लोगों का काम जो है पवन चक्की को जो चलाना। चलिए तो यहाँ पे पवन चक्की को चलाना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला है कि उष्मीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो उष्मीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कौन है? जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि बायोगैस संयंत्र जो है कि में गैस संग्रहण टैंक हमारा जो किस पर स्थित होता है? तो बताइए बच्चे हमारा जो किस पर स्थित होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डाइजेस्टर पे। किस पे होता है? डाइजेस्टर पे बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सूर्य के प्रकाश हमारा जो है से विद्युत उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से जो विद्युत उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे सोलर सेल कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? सोलर सेल कहते हैं बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ऊर्जा का सबसे प्रदूषण मुक्त स्रोत क्या है? तो बच्चे ऊर्जा का सबसे प्रदूषण मुक्त अगर
अगर जो बोला जाए तो सौर ऊर्जा है बच्चे, यहाँ पे राइट आंसर जो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कौन सा स्रोत जो है प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय अगर जो बोला जाए बच्चे नहीं है तो वो कोयला नहीं है ना, बाकी सब जो है नया आ जा सकता है, कोयला नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ज्वारीय ऊर्जा किससे संबंधित है। तो ज्वारीय ऊर्जा किससे संबंधित है बच्चे, ये जल से है ना। चलिए किससे संबंधित है, जल से। चलिए बच्चे आगे चलते हैं अगला आपके सामने कि कौन सी ऊर्जा स्रोत जो है ऊर्जा के बिना जो संभव नहीं है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत है ऊर्जा के बिना संभव नहीं है, तो पवन ऊर्जा है ना। तो यहाँ पे ऊर्जा के बिना नहीं है, ये खुद पवन ऊर्जा लेता है तब जा करके ये बच्चे बना पाता है पवन ऊर्जा अपना, है ना। चलिए तो ये पवन ऊर्जा हमारा जो ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन है ना, ये पूछा है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत है जीवाश्म ईंधन है, तो वो है बच्चे हमारा जो यहाँ पे कोयला है ना। कोयला भी बहुत सारे पुराने जो पेड़ पौधे के सड़ने से ही हमारा जो प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ ही बच्चे जीवाश्म ईंधन के रूप में हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन के रूप में हमारा जो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने में क्या आवश्यक है ना, बताइए। तो पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने में क्या आवश्यक है बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारा जो है कि अधिक वायु वेग होना चाहिए, है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कौन सी ऊर्जा प्राप्त करने में समुद्र का उपयोग होता है। तो समुद्र का उपयोग कौन सी ऊर्जा प्राप्त करने में होता है, तो ज्वारीय ऊर्जा बच्चे। क्या हो जाएगा, ज्वारीय हमारा जो यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगला मेरे मित्र है ना, अगला यहाँ पे है कौन है, हाँ, कौन सा पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बताइए जल्दी से। चलिए तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चे टरबाइन, है ना। चलिए कौन बदलता है, हाँ टरबाइन यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि सौर ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित करते हैं हम लोग जो बच्चे, तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा के रूप में फोटोवोल्टिक जो हम आपको बताए थे। चलिए अगला आप सभी के सामने है कि बायोगैस किस प्रकार से बनती है। तो बायोगैस किस प्रकार से बनती है बच्चे, देख लीजिए यहाँ पे 5 नंबर में पूछेगा भी। चलिए तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा अपघटन, है ना। चलिए तो बायोगैस किस प्रक्रिया से बनती है, अपघटन प्रक्रिया से। चलिए अगला आप सभी के सामने कि जल विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन में कान और झुमका गिर जाने की, बच्चे यहाँ पे हमारा जो क्या है ना। सॉरी बच्चे थोड़ा सा इशू हो रहा है इसलिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा थके थके जीवन है ना, इसलिए बोलते हैं बच्चा थोड़ा सा आप लोग जो है वैसे टीचरों को सपोर्ट कीजिए जो आपके लिए हमेशा समर्पित है। एग्जाम के समय है इसलिए जो हम चाह रहे हैं कि आपका कुछ थोड़ा सा मेरे वजह से आपको जो फ़ायदा हो, इसलिए रिवीजन करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन बच्चे कमेंट्स करके जरूर फीडबैक दे दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए जल्दी इस वीडियो रुकिए और जाकर के कमेंट्स कीजिए कैसा लग रहा है ये वीडियो। चलिए तो यहाँ पे पूछा गया क्या है मेरे दोस्तों, बताइए जल्दी से। पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन में कौन सा यंत्र प्रयोग होगा। तो बच्चे विद्युत उत्पादन में यंत्र प्रयोग में होता है वो टरबाइन होता है। टरबाइन से जो है बिजली उत्पन्न होती है, तो टरबाइन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया किस में होती है। तो नाभिकीय विखंडन जो किस में होती है मेरे दोस्तों ने बोलिए। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है बच्चे वो हमारा जो है किसमें, सोलर हमारा जो है सोलर किस में बोल सकते हैं बच्चे, बोलिए जल्दी से। वो सोलर हमारा जो है कुकर में या हीटर में या रिएक्टर में बच्चे, तो ये रिएक्टर में बोला जाता है। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन देखने को मिलता है। ये सब तो सिर्फ प्रकाश का हमारा जो संचित करता है, तो परमाणु रिएक्टर बोल सकते हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला, कोयले के जल में कौन सी गैस जो है अभिक्रिया करा दी। चलिए बच्चे है ना, तो हमारा जो कोयले के जलने से कौन सी गैस जो है अधिक बनती है, से आपसे पूछा गया। सॉरी बच्चे अगर कुछ गलती हो रहा हो तो, है ना, कहाँ मतलब जो है चल जा रहा है माइंड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो कोयले के जलने से कौन सी गैस अधिक बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि नाभिकीय ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। चलिए तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो है परमाणु विखंडन हो जाएगा। चलिए आगे चल दिए, चलिए बच्चे आगे चलते हैं अगला। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा से संबंधित अग्रणी राज्य कौन है। तो सबसे आगे जो राज्य है बच्चा वो हमारा जो तमिलनाडु माना जाता है पवन ऊर्जा के मामले में, तो यहाँ पे राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत हमारा जो क्या है। तो भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत अगर जो बोला जाए बच्चे, तो वो हमारा जो सौर ऊर्जा है। यहाँ पे राइट आंसर जो ध्यान में रखिएगा, है ना, सबसे प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि नाभिकीय ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है। तो नाभिकीय ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कौन है, बताइए जल्दी से। चलिए तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है सूर्य हो जाएगा, है ना। चलिए तो नाभिकीय ऊर्जा का सबसे उदाहरण अच्छा कौन है, तो सूर्य है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो क्या है, कौन सा विद्युत ऊर्जा अधिक जो है टिकाऊ पर्यायवाची हितैषी है ना। तो बताइए तो कौन सा हमारा जो पर्यायवाची हितैषी हमारा जो या पर्यावरण हितैषी माना जा सकता है। टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी बोला गया बच्चे, है ना। तो क्या हो जाएगा,
चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सौर ऊर्जा बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने कि बायोगैस संयंत्र का प्रमुख लाभ क्या है। तो बायोगैस संयंत्र का प्रमुख लाभ क्या है, बोलिए जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गैस के साथ जो खाद भी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला ये है कि परमाणु रिएक्टर में उपयोग होने वाला हमारा जो साधन क्या है ना। चलिए बच्चे, है ना, तो हमारा जो परमाणु रिएक्टर में उपयोग होने वाला ईंधन हमारा जो कौन है, बताइए बच्चे, है ना। चलिए, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यूरेनियम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा जी, यूरेनियम हो जाएगा राइट आंसर बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सोलर कुकर में भोजन गर्म करने के लिए आवश्यक क्या है। तो सोलर कुकर में भोजन गर्म करने के लिए आवश्यक जो है बच्चे, वो सूर्य का प्रकाश है ना। चलिए, तो सूर्य का प्रकाश जो है जाइएगा। चलिए चलिए बच्चे, है ना, तो क्या हो जाएगा, सूरज के प्रकाश हो जाएगा। चलिए बच्चे, आप सभी के दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों कि ऊर्जा का कौन सा स्रोत जो है सीधे प्राकृतिक रूप से होता है। तो ऊर्जा का जो स्रोत में सबसे प्राकृतिक रूप में है बच्चे, वो हमारा जो क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य हमारा जो एक कोयला है। चलिए आगे चलते हैं मेरे साथी, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अगला है कि ऊर्जा की बचत करने का सबसे सरल उपाय क्या है। तो ऊर्जा को बचाने का सबसे सरल उपाय क्या है, अनावश्यक उपयोग को रोक देना, है कि नहीं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने कि ऊर्जा के सभी जीवाश्म ईंधन बने होते हैं। चलिए, जीवाश्म ईंधन बने होते हैं क्या चीज़ का बच्चे, तो हमारा जो मृत जीवों से है ना, मृत जीवों से यानी कि मरे हुए जीवों से। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने। हाँ, चलिए, तो आगे चलते हैं बच्चे, सौर ऊर्जा की कमी क्या है। तो सौर ऊर्जा की कमी है बच्चे, यहाँ पे अगर देखिएगा तो हमेशा उपलब्ध नहीं रहना, है ना। चलिए, हमेशा उपलब्ध नहीं रहना ये कमी है, क्योंकि जब धूप नहीं आएगा तो वो काम नहीं करेगा। चलिए, बायोगैस संयंत्र में अवशिष्ट जो है किसमें बदलता है। तो अवशिष्ट बायोगैस संयंत्र में किसमें बदलता है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गैस में बदलता है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सौर ऊर्जा उपयोग में सरल क्यों है। चलिए, तो बच्चे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा नवीकरणीय है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि जल विद्युत का उपयोग हमारा जो है होता है क्या चीज़ में, बताइए। ईंधन जलाने में, ध्यान बनाने में, कुटाई करने में। चलिए बताइए बच्चे, है ना, क्या हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो जल विद्युत संयंत्र जो हमारा है बच्चे, ये एक्चुअल में इसका उपयोग क्या चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे हम बता देना चाहेंगे बिजली बनाने के लिए, है ना, किसका, बिजली बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि नाभिकीय संयंत्र जो है निकलने वाला प्रमुख अपशिष्ट क्या है। तो नाभिकीय संयंत्र से निकलने वाला प्रमुख अपशिष्ट जो है सिर्फ कराइए। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोधर्मी, है ना। रेडियोधर्मी जो है राइट आंसर है। चलिए चलिए बच्चे, तो यहाँ पे हमारा जो देख रहे हैं। चलिए आगे हम लोग जो चलते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन की ओर, इसको जो देखिए। अगला हमारा जो यहाँ पे है कि कोयले का किस नाम से हमारा जो जाना जाता है। तो कोयला के और कौन से नाम से जानते हैं। तो कोयला का दूसरा नाम काला हीरा के नाम से इसे जानते हैं, तो काला हीरा बोल सकते हैं। चलिए अगला बच्चे आपके सामने, सौर ऊर्जा को मदद करने में बिजली बनाने की विधि हमारा जो क्या है, बिजली बनाने की विधि हमारा जो क्या है, सौर ऊर्जा की मदद करने में। तो बच्चे अगर जो बिजली बनाना चाह रहे हैं इससे, तो इसके लिए जो है फोटो वोल्टिक हमारा जो मोड इसमें ऑन करना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन के रूप में जमा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पवन ऊर्जा जो है का मुख्य नुकसान क्या है। तो पवन ऊर्जा के मुख्य नुकसान ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो क्या है पैसे लेता है, इसलिए ना। तो बहुत ज़्यादा पैसा लेने का मतलब बच्चे हमारा जो क्या कर सकते हैं, वो खर्चीला बोल सकते हैं, या शोर भी हमारा जो पवन ऊर्जा में चाहता है, जहाँ पे चलेगा वहाँ पे आवाज़ तो होगा ही होगा, है ना। तो ये है यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला बच्चे आप सभी के सामने चल रहे हैं कि कौन सा जो है जीवाश्म गैस रूप में होता है। तो कौन सा जीवाश्म जो है ईंधन के रूप में हमारा होता है, बताइए, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे प्राकृतिक गैस बचे। याद रखिएगा कौन सा जीवाश्म ईंधन जो है गैस के रूप में है, तो प्राकृतिक गैस बचे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन जो है अक्षय स्रोत नहीं है ना। बताइए बच्चे, निम्न में से कौन जो है अक्षय स्रोत नहीं है, ये आपसे बोला गया है। तो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा कोयला, है ना। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए, तो पारंपरिक ईंधन की अधिकता से होता है ना। तो पारंपरिक ईंधन की अधिकता से हमारा जो क्या हो सकता है बच्चे, बताइए जल्दी से। यहाँ पे हमारा जो प्रदूषण हो सकता है। चलिए अगला आप सभी के सामने कि भारत में बेरोजगारी का क्या अभिप्राय है। चलिए पूरा लिखता तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर लिख दिए हो तो अब इसको जो बताते हैं ना। चलिए, तो भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य हमारा जो कौन है, बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो कोयला होता है बच्चे, है ना। चलिए अगला आप सभी के सामने जो क्वेश्चन बच्चे कि परमाणु विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो परमाणु विखंडन से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उष्मीय ऊर्जा मेरे दोस्त। उष्मीय ऊर्जा यानी कि उष्मा हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, उष्मा यानी कि हमारा जो ये राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चला इस पर। चलिए, तो परमाणु विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा हमारा जो क्या है। तो परमाणु विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा क्या है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे उष्मा है ना। तो परमाणु विखंडन से हमारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो एक तरह से उष्मा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने
कि जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा बनती है। तो जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा बनती है बच्चे बायोगैस, है ना? ये आप जो है समझ गए। तो बच्चे माफ़ कीजिएगा बीच-बीच में अगर कुछ मिस्टेक से बोला गया हो या मतलब जो है नींद-उंद आया हो, इसके लिए एक गुरु हैं बच्चे, माफ़ी तो नहीं माँगनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। तो बाकी आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा और कैसा लग रहा है हमारा शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज़।